नमस्कार। हमारे बहुत सारे शुभचिंतकों के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है और वह प्रश्न है, अभी अभी एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है आदि पुरुष। उसी के बारे में वे ये जानना चाह रहे हैं कि उसमें कुछ संवाद ऐसे हैं जो कि हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। इससे हमारा जो सनातन धर्म है उसका हानि होने वाला है, ऐसा उनका मानना है और इसके ऊपर वे हमारा मत जानना चाह रहे थे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम दो बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है दर्शक को ध्यान में रखते हुए कि दर्शक क्या सोचते हैं इसके बारे में, और दूसरा इसके जो निर्माता हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ये दोनों को आज हम बात करने वाले हैं, ये दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करेंगे दर्शक को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर जो प्रश्न है कि उसमें जो कुछ संवाद है, जो कुछ डायलॉग है, इसके ऊपर काफी विवाद हुआ है। क्या वह विवाद सही है या फिर क्या वह संवाद सही है? तो हम संवाद के बारे में बात करें उससे पहले उसका जो नाम है, फिल्म का जो नाम है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। पहले हम अपने खुद से ये पूछें कि क्या हम लोग उसका जो नाम है आदि पुरुष, क्या हम लोग उससे सहमत हैं? क्या वह नाम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उससे मैच करता है? अगर आपको लगता है कि उसका जो नाम है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र से मैच करता है, मिलता जुलता है, तो फिर उसमें जो भी संवाद लिखा हुआ है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर आपको लगता है कि जो फिल्म का नाम है वो नाम ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अनुसार नहीं है, तो फिर उसमें जो भी संवाद दिखाया गया है वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का हनन करने वाला है, हमारे सनातन धर्म को हानि पहुंचाने वाला है। क्योंकि यह जो मूवी है, जो फिल्म है, कोई एक बार ऐसा नहीं है कि देख करके लोग चला जाएगा। वह रहेगा, सिस्टम में रहेगा, लोग उसको देखते रहेंगे। यहां पर हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे। अगर आपको कोई समाचार सुनाता है किसी गुंडा के बारे में, कोई राउडी के बारे में, और यह बतलाता है कि उसने किसी को गाली गलौज किया है, किसी को मारपीट कर दिया है, तो फिर आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको लगेगा कि यह तो उसका नेचर ही है, यही उसका काम ही है, और आप उसको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। परंतु वही व्यक्ति के बारे में, वही गुंडा के बारे में अगर कोई ऐसा समाचार सुनाता है कि अरे उसने तो समाज के लिए कोई बहुत बढ़िया काम किया है, तो आपको आश्चर्य लगेगा। इसी के उल्टा अगर आप किसी संत, किसी महापुरुष के बारे में अगर आप ऐसा कोई समाचार सुनते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मतलब कोई काम किया है, समाज से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो उसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो सोचेंगे कि उनका एक काम ही है। परंतु इसके विपरीत अगर कोई निगेटिव अगर समाचार उनके बारे में सुनेंगे तो आपको जरूर बुरा लगेगा। उसी तरीका से यहां पर अगर आप इस नाम को, जो फिल्म का नाम है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के साथ मैच करता अगर आप पाते हैं, अगर आपको लगता है कि हां ये नाम सही है, तो आपको संवाद के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी तरह का दुख नहीं होगा। आपको दुख तब होगा जब आपको ऐसा अनुभव होगा कि इस फिल्म का नाम ही
प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है, उनका जो चरित्र है उससे मैच नहीं करता है तो आपको दुख होगा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम कोई आदि पुरुष नहीं मानते हैं। आदि पुरुष का मतलब हो गया बहुत पुराने पुरुष। हम उनको मानते हैं पुरुषोत्तम, नरोत्तम। हम आदर्श पुरुष मानते हैं उनको, आदि पुरुष नहीं मानते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यह नाम ही गलत है, और चूंकि हम मानते हैं कि इसका नाम ही सही नहीं है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अनुरूप नहीं है, तो इसमें जो संवाद बतलाया गया है, किया गया है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमारा मत दर्शक को ध्यान में रखते हुए हमारा ये मत है। आगे अब हम बात करेंगे इसके निर्माता जो लोग हैं, इसमें जो जो सम्मिलित हैं इस फिल्म को निर्माण करने में, उनको ध्यान में रख करके अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी इस फिल्म को बनाया है, जिन्होंने इसमें एक्टिंग किया है, जिन्होंने भी इसका संगीत दिया है, और जितने भी इसमें कलाकार लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको साधुवाद देना चाहेंगे, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कम से कम रामायण बनाया तो सही, भले ही नाम उन्होंने कुछ भी दिया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में सोचना ही उत्तम है, चाहे आप किसी भी रूप में उनके बारे में सोच रहे हों। अनेकों उदाहरण पड़े हैं। एक उदाहरण अगर आप महर्षि वाल्मीकि जी का लेंगे, तो महर्षि बनने से पहले, वाल्मीकि जी बनने से पहले वे मृगव्याध थे, और वे मरा मरा करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी का उल्टा मरा मरा करके वे रामत्व पाए, और उन्होंने रामायण की रचना की। दूसरा अगर उदाहरण देखेंगे तो लंका में राम और रावण के युद्ध के समय रावण के सेना से जितने लोग थे, सब लोग राम राम करते हुए राम को मारने के लिए आए थे, परंतु जब वे मर रहे थे या मारे जा रहे थे, उस समय वे चूंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे थे, सभी का मोक्ष हुआ था। तो हम फिर से आपका साधुवाद करना चाहेंगे कि आपने जो भी उसमें डायलॉग दिए हों, जो भी संवाद दिखाए हों, वो अपनी जगह है, परंतु आपके मन में एक भाव आया कि हम रामायण की रचना, मतलब रामायण से संबंधित हम एक फिल्म बनाएं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। परंतु दुख यहाँ पर ऐसा है कि उसका नाम जो है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र से मैच नहीं हो रहा है। मैच क्यों नहीं हो रहा है, या फिर उसका संवाद जो है वह लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा है, आपको ये भी समझने की आवश्यकता है। यहां भी हम एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई राजकुमार जिसका जन्म किसी राजघराने में हुआ हो, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं हो, अगर वह व्यक्ति गरीबी के बारे में कोई ग्रंथ लिखता है, कोई पुस्तक लिखता है, लिख तो जरूर देगा, इधर उधर का सुन करके, कुछ पढ़ करके लिख तो जरूर देगा, परंतु उसमें भाव नहीं ला पाएगा। गरीबी के बारे में वही भाव ला सकता है जो कि गरीबी को देखा है, नज़दीक से जो देखा है, जिसने गरीबी को भोगा है। अगर वह व्यक्ति अगर एक पुस्तक को लिखे, ग्रंथ को लिखे, तो वह ज़्यादा कारगर होगा। हमारा ऐसा मत है कि फिल्म भले ही बन गई हो, लोग देख भी रहे हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर हमारा मत ऐसा है कि फिल्म बनाने से पहले इसमें लोग, इसका जो चरित्र है, इसको लोग जिए नहीं। बहुत सारा उदाहरण ऐसा देखा गया है, हमारे हिंदी फिल्म में भी और अलग अलग फिल्मों में भी ऐसा उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई जो अभिनेता है उसको कोई एक स्पेसिफिक तरह से या कोई अलग तरीका का अगर कोई उनका चरित्र
अगर कोई रोल मिलता है, करना रहता है, तो उस चरित्र को जीते हैं, सालों जीते हैं, 6 महीना 1 साल तक जीते हैं, क्योंकि उनको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले खुद उस चरित्र को जीते हैं, कोई दाढ़ी बना के रखते हैं, कोई अपना बॉडी को बना लेते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस सीन के लिए। यहाँ पर इसकी कमी देखी गई है, क्योंकि ये रामायण से संबंधित फिल्म बन रहा था। यहाँ पर चाहिए था कि पहले मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो महिमा है उसमें घुसना चाहिए था, उसका जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उसको समझने की ज़रूरत थी, उसमें लीन होने की ज़रूरत थी। और एक बार अगर आप लीन हो जाते तो आप बहुत ही बढ़िया नाम दे सकते थे। इस फिल्म का नाम आदि पुरुष के जगह पर कुछ और दे सकते थे, सुंदर सा नाम दे सकते थे, और ये आपको देने की ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कुछ सुंदर सा नाम आ जाता, और उसमें जो संवाद थे वो भी खुद ब खुद बढ़िया संवाद आप लिख सकते थे। उसमें जो वेशभूषा दिखलाया गया है उसको भी आप और बेहतरीन कर सकते थे। तो चूंकि मूवी आपने बना दिया, परंतु इस चरित्र को आपने जिया नहीं, यही कारण हुआ कि लोगों में असहमति हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने उस संवाद को बाइकॉट कर दिया, नहीं पसंद किया। हम उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे, और भविष्य में अगर इस तरह का अगर आप कुछ बनाते हैं जो हमारा धार्मिक, चाहे आप सीरियल बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस चरित्र को जिएं पहले, बनाने से पहले, तभी आप सही से आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं मेरा ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमें मतलब भेजिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए तो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। हम बहुत ही जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।